प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्रेमी सलाम। आज एक भजन आपके सामने में लेकर आना चाहता हूं। जब भजन कहते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान किसके ऊपर जाता है? दाऊद के ऊपर। सबसे उत्तम भजनकार, भजन लिखने वाला दाऊद। ये एक बाइबल स्टडी भी है। एक बाइबल स्टडी के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। भजन 18 की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। लंबा भजन है, 50 आयतें हैं। यह भजन दाऊद ने उस समय लिखा, अपने जीवन के अंतिम समय में लिखा दाऊद ने यह भजन, जब वो सारे शत्रुओं से उसको क्या मिला? आराम मिला। जब सारे शत्रुओं से आराम मिला, एक दिन महल में, मेरी कल्पना में, महल में लेटे लेटे या बैठे बैठे, आराम कुर्सी में बैठे बैठे वो बीते दिनों को स्मरण करने लगा और किस प्रकार परमेश्वर ने उसको सारे कष्टों से, सारे शत्रुओं से, सारे मुसीबतों से बचाया। अचानक बैठे बैठे उसके अंदर एक गीत निकल के आ गया, जो भजन 18 के रूप में दाऊद ने लिखा। उस भजन के ऊपर जब हम जाते हैं, उसका हेडिंग में लिखा हुआ है दाऊद का मुक्तिदान। दाऊद का मुक्तिदान। और नीचे लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का गीत। किसका गीत? लेकिन दाऊद का टाइटल क्या लिखा हुआ है वहां पर? यहोवा का दास। दाऊद कौन है? इस्राएल का राजा है। लेकिन इस्राएल का राजा होने के बावजूद भी वो इस्राएल का राजा कहलाने से ज्यादा पसंद करता है यहोवा का दास। हालेलुया। उसको संसार की पदवी से मतलब नहीं, संसार के प्रतिष्ठा से उसको कोई घमंड नहीं है। 40 साल तक उसने इस्राएल के ऊपर राज्य किया, लेकिन इतना महान राजा होने के बाद भी राजा के बदले वो यहोवा का दास कहलाने से वो ज्यादा प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को इतना ऊंचा बनाया। इसलिए दाऊद के बारे में कहा गया कि वो मेरे मन के मुताबिक है, मेरे मन के मुताबिक है। उस दाऊद के भजन में जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर पहली आयत में हम देखते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। दाऊद के पास एक बड़ी सेना थी। अभी दाऊद जो है महान एक राजा है, लेकिन दाऊद का बल कौन है? दाऊद का बल कौन है? कहता है हे परमेश्वर, हे मेरे बल। आपका बल कौन है? आपका बल क्या है? हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, मॉर्निंग वॉक, योगा या जिम, ड्राई फ्रूट्स, एप्पल। अपने बल को संभालने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को संभालने के लिए हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर दाऊद जो है उसके पूरे जीवन काल में उसने अपना स्ट्रेंथ, अपना बल किसको माना? परमेश्वर को माना। हालेलुया। हमारा बल जो है वो संसार की कोई वस्तु, संसार का कोई फ्रूट, संसार की कोई मेडिसिन नहीं, लेकिन हमारा बल कौन है? हमारा बल परमेश्वर है। हालेलुया। यदि वो हम उस चीज को यदि हम समझ जाए, हम हर एक परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चितौनियों का हम सामना कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मेरा क्या है? बल। आगे कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। ये प्रेम जो है मेरे समान, आपके समान नहीं, अवसर को देखकर नहीं, लेकिन दाऊद के दिल में जो है परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है वो क्या है? हमेशा भरा रहता था। प्रेम की कई क्वालिटीज है। प्रेम की कई क्वालिटीज है। सबसे बड़ी क्वालिटीज क्या है? प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा साथ में रहता है। यदि आपको देखना है तो रिवर फ्रंट में आइए। आपको देखना है तो रिवर फ्रंट में आइए। वहां पर जो वॉल है उसके ऊपर
लोग बैठे रहते हैं, टाइमिंग का पता नहीं है। हम 1 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो अरे पास्टर ने आज लंबा प्रचार कर दिया, आज आराधना लंबी हो गई, आज सिस्टर ने लंबी दुआ कर दिया। प्रेम में कभी भी समय आड़े नहीं आता है। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसका मतलब क्या है? वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहता है। इसलिए भजन 27 उसके 4 में क्या कहा? मैंने एक वर यहोवा से मांगा है कि मैं उसी के यत्न में लगा रहूं, ताकि मैं संडे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रभु के भवन में, आपकी बाइबल में ऐसा है, जीवन भर, हालेलुया। एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति जो है, उसकी लालसा क्या है? हमेशा मैं परमेश्वर के सामने क्या है? परमेश्वर के सामने बना रहने पाऊं। तो प्रेम की जो क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज में पहली बात जो हम देखते हैं, प्रेम समय नहीं देखता, वो हमेशा अपने साथी के साथ क्या है? साथी के साथ एक घनिष्ठ संबंध में, एक इंटीमेट रिलेशनशिप में जो है बना रहना चाहता है। प्रेम, दूसरी बात, प्रेम जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है, वो उसके ऊपर क्या करता है? भरोसा करता है, उसके ऊपर भरोसा करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो उसको मालूम चल जाता है ये सामने वाला व्यक्ति कभी भी मुझे धोखा, संसार के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। संसार का प्रेम, रिवर फ्रंट का प्रेम क्या है? कई लोग उसी नदी में जहां पर बैठ के प्रेम की कसमें खाए हैं, उसमें से अनेक लोग उसी नदी में क्या किए हैं? सुसाइड किए हैं। लेकिन प्रेम का एक दूसरी क्वालिटी जो है, हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा, प्रेम हमेशा भरोसा करता है। एक लड़की शादी के टाइम में एक अनजान व्यक्ति के घर में जब आती है, जब उसकी शादी हो जाती है, एक भरोसे के साथ आती है। एक बाप अपनी बेटी को एक अनजान व्यक्ति के हाथ, ये जब हमारी शादी होती थी तब की बात कर रहे हैं, आज के साल की बात नहीं है। आजकल क्या है, पहले से ही चला, मतलब रिलेशनशिप में है लोग। लेकिन हमारे समय में हमारे माता पिता क्या एक अनजान लड़की को क्या करते थे? एक भरोसे के ऊपर क्या करते थे? छोड़ दिया करते थे, क्योंकि मालूम है शादी का जो प्रेम है वो क्या है? वो भरोसे का है। तो दाऊद जब कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसका मतलब क्या है? दाऊद का पूरा भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर पाया जाता था। प्रेम में एक और बात क्या है? जब दाऊद कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसका मतलब प्रेम में आज्ञाकारिता, ओबीडियंट स्पिरिट, आज्ञा मानने की एक आदत और स्वभाव जो है दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं। प्रेम में एक और सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूं, प्रेम में क्या है? अगेन रिवर फ्रंट में ले जाना चाहता हूं आपको। जब लड़का लड़की वहां पर जब बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, क्या करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कितनी देर? कोई समय नहीं उनका। तो प्रेम में कम्युनिकेशन, प्रेम में वार्तालाप। जब दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इसका मतलब क्या है? वो हमेशा परमेश्वर से क्या करता था? वो कहता है रात में, दिन में, दोपहर में मैं 7 बार, हालेलुया, 7 बार वो परमेश्वर से क्या करता था? बातचीत करता था। तो यहां पर हम देख सकते हैं दाऊद कहता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यदि आपके जीवन में यदि जागृति चाहिए, आपके परिवार में यदि जागृति चाहिए, कलीसिया में यदि जागृति चाहिए, तो हम क्या है? दाऊद के समान परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो सके, दाऊद से प्रेम करने वाले हो सके। उसके बाद दूसरी आयत में लिखा है यहोवा मेरी चट्टान है। चट्टान कब बना? कोई बता सकता है कि फलानी चट्टान कब बना है? वो आदि से चट्टान है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है वो आदि से है। चट्टान जो है एक सॉलिडनेस को दिखाता है, मजबूत को दिखाता है। एक गीत है,
लिरिक्स कैसा है? भंवर के बीच में तू रहता है। नेक्स्ट उसमें एक और क्या है आगे? तू है मेरी चट्टान। यहां पर देखिए दूसरी आयत में लिखा है यहोवा मेरी चट्टान है, उसके नीचे फिर लिखा है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान। समुद्र के किनारों में आप कहीं जाओगे, कहीं कहीं जगह पर आप देखने पाओगे समुद्र के किनारे में बड़ी चट्टानें हैं और समुद्र की सारी लहरें कहां तक आती है? उस चट्टान तक आती है, उसके बाद आगे नहीं जा सकती। कारण क्या है? चट्टान उस लहर को, चट्टान उस तूफान को क्या कर देता है? रोक देता है। हालेलुया। परमेश्वर यदि आपकी चट्टान है, आपके जीवन में उठने वाली हर एक तरंगे, आपके जीवन में उठने वाली हर एक परेशानियां और मुसीबत को है आप सामना नहीं करते, लेकिन परमेश्वर चट्टान बनकर हमारी सामना करता है। इसलिए दाऊद कहता है कि वो मेरी चट्टान है। यहां पर 18 अध्याय में जो 50 आयत है, शुरू की 3 आयत में हम देखते हैं दाऊद जो है प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर रहा है। अंतिम 5 आयतों में हम देखते हैं, 4 आयतों में 46 से लेकर 50 तक 4 आयतों में हम देखते हैं वहां पर भी दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर की आराधना कर रहा है। 46 यहोवा मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, मेरा मुक्तिदाता, मेरा पलटा लेने वाला, मिस्र देश के लोगों को मेरे वश में करने वाला, मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाने वाला। ये सब दाऊद का स्तुति गान है। शुरू की 3 आयतें भी स्तुति गान है, लास्ट 4 आयतें भी स्तुति गान है। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में 4थी आयत से लेकर 45 आयत तक दाऊद की समस्याएं और किस प्रकार समस्याओं के बीच में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और किस प्रकार परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। इन तमाम चीजों के पहले और लास्ट में क्या है? स्तुति है। परमेश्वर को आपकी प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर को आपकी प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं। आप क्या परमेश्वर को अपनी विनती बताओगे? परमेश्वर आपके मांगने से पहले आपकी आवश्यकता को जानता है, आपकी परेशानियों को जानता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना में क्यों हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं? परमेश्वर यह देखना चाहता है आप किस भाव से परमेश्वर के पास आ रहे हैं, किस आदर के साथ, कितने भरोसे के साथ आ रहे हैं, वो देखा जाता है। विनती तो परमेश्वर आपकी पहले से जानता है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं यहां पर हमारी प्रार्थना से बढ़कर हमारी आराधना, विनती के पहले और विनती के बाद, जब दोनों आराधना के बीच में विनती, मतलब हम में से प्राय सभी लोगों ने सैंडविच खाया होगा 2 ब्रेड के बीच में। उसी प्रकार दाऊद की प्रार्थना में हमेशा क्या है? पहले स्तुति है। स्तुति करते करते क्यों प्रभु आराधना करता है? 3 आयत क्यों उसने स्तुति में बिताया? क्योंकि दाऊद को मालूम है परमेश्वर स्तुति पर विराजमान है। यदि परमेश्वर को आसमान से यदि नीचे मेरे बेडरूम में बुलाना है, मेरे किचन में बुलाना है, परमेश्वर को यदि मेरे ऑफिस में बुलाना है, स्कूल में बुलाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर के आएगा। और जब परमेश्वर मेरी परिस्थिति में आएगा, मेरे सामने आएगा, तब मेरी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर मुझे देगा। इसलिए दाऊद जो है शुरू की 3 आयतों में यहां पर परमेश्वर की स्तुति करता है। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़। राजस्थान में, गुजरात के गढ़ में, कहीं किसी गढ़ में नहीं गया। जब मैं जोधपुर में एयरफोर्स में था, जोधपुर में था, उस समय राजस्थान के कई किले, जयपुर का किला, जोधपुर का किला, दिल्ली का लाल किला, ये सब देखा है। तो वहाँ पे गढ़ देखे हैं किस प्रकार शत्रुओं से बचने के लिए बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर गढ़ बनाए जाते हैं। दाऊद ने अपने जीवन काल में वो सब चीज़ अनुभव किया है, लेकिन दाऊद यहूदा के जंगलों का या वहाँ के सारे किसी भी गढ़ के बारे में नहीं विश्वास करता। वो कहता परमेश्वर मेरा गढ़ है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में या परमेश्वर की नजदीकी में यदि मैं बना रहूंगा तो मुझे क्या है, कोई भी शत्रु मेरे ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए भजन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो यहां पर दाऊद कहता है वो मेरा गढ़ है जहां पर शत्रु नहीं पहुंच सकता। यहोवा मेरा छुड़ाने वाला, यहोवा मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूं, वो मेरी ढाल है। एक और गीत के बोल में क्या इस प्रकार है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। ढाल का आपने देखा होगा, एक बड़े गोलाकार का छाती के सामने जो शत्रु के तीर, शत्रु की तलवार से बचाने वाला ढाल। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, आपको अटैक करने के पहले यदि शत्रु का कोई भी आक्रमण होना है तो वो सबसे पहले किसको लगेगा, प्रभु को लगेगा। प्रभु हमारी ढाल बनता है। हालेलुया। मेरे मुक्ति का सिंह हमेशा क्या है, ये एक प्रेस्टीज इशू है। मुक्ति का सिंह जो है वो एक पावर को दर्शाता है। यहां पे गुजरात में आने के बाद यहां पर भी होगा, हमारे चांदखेड़ा इलाके में बहुत सारे गाय, बैल, सांड को देखा है, इतने बड़े बड़े। हमारे एमपी में जो गाय है, गाय की ज़्यादा सींग नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी सींग होती है, लेकिन यहाँ पर गाय के सींग भी जो है बड़े बड़े। और दूसरी क्वालिटी मैंने देखा, यहाँ के गाय में यदि आप ध्यान से देखोगे अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई अलग टाइप का है, वो आप ध्यान देना। सिंह जो है, सिंह ऐश्वर्य का निशान है, प्रताप का निशान है। शत्रुओं से लड़ने के लिए भी क्या है, गाय या सांड जब लड़ती है तो क्या करती है, सिंह से लड़ती है। जिसका जितना स्ट्रांग होगा वो उतना विजय को प्राप्त करेगा। दाऊद का कहता है मेरी मुक्ति मतलब छुटकारा, मेरे छुटकारे का सिंह जो है वो कौन है, प्रभु यीशु है, परमेश्वर है। वो यहां पर बताता है। तीसरी आयत में क्या लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से क्या है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार क्या है, मैं अपने शत्रुओं से। तो शत्रु से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, स्तुति करना पड़ेगा। फिर से उस आयत को पढ़िए, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से क्या है, बचाए जाऊंगा। हमारे शत्रु कोई भी क्यों ना हो, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, हम स्वयं हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम स्वयं है। कई चीजों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारा शत्रु बीमारी हो सकती, हमारा शत्रु हमारे घर वाले हो सकते हैं, हमारा शत्रु कलीसिया वाले हो सकते हैं, हमारा शत्रु अन्य जाति लोग हो सकते हैं। ये जब भजन लिखा गया है, वो भजन ये तमाम बातों को याद करते हुए लिखा गया है। दाऊद के जीवन में 3 प्रकार के शत्रु हमेशा थे, मतलब ज्यादा 3 प्रकार के शत्रुओं ने दाऊद को ज्यादा परेशान करके रखा था। एक शत्रु उसका स्वयं का बेटा अबशालोम, जो अपने पिता को अर्थात दाऊद को मारना चाहता था, पर दाऊद जो है अबशालोम से भी डरकर जंगलों में भागा है। एक शत्रु, दूसरा शत्रु जो है शाऊल राजा, जो इस्राएल का पहला राजा। अबशालोम कहां से है, घर से। शाऊल कहां से है, इस्राएल का है। और उसके बाद पलिश्ती, मोआबी, एदोमी, अरामी जो लोग थे, सेना जो थी, वो दाऊद का क्या है, कई बार दाऊद के ऊपर आक्रमण किया। तो 3 प्रकार के शत्रु को हम दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, परिवार से शत्रु, इस्राएल से शत्रु, और इस्राएल के बाहर अन्य जाति लोगों से शत्रु। उसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में क्या है,
अपने परिवार से शत्रु, हो सकता पति हो सकता पत्नी हो सकता बच्चे हो सकता सास हो सकता ससुर हो, रिश्तेदार हो, विशेषकर जितने लोग अन्य जाति से विश्वास में आए, आप जान सकते हैं कितने शत्रु आपके परिवार में थे। कई बार कलीसिया में भी एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, मसीह समाज में एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, कई बार अन्य जाति लोग शत्रु हो जाते हैं, कई बार बीमारियां हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है, कई बार आर्थिक समस्या हमारे विरोध में हो जाती है। इन तमाम शत्रुओं के ऊपर यदि विजय प्राप्त करना है तो दाऊद कहता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है मैं उसको पुकारूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जागृति के अनुभव में यदि हमें आना है तो हमें शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना है। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना है तो हमें परमेश्वर की नजदीकी में हमें बने रहना है। 3 आयत में परमेश्वर की स्तुति करने के बाद धीरे से दाऊद अपनी समस्याओं को बताना शुरू करता है। 4 आयत में कहता है, मृत्यु की रस्सियां से मैं चारों ओर घिर गया। मृत्यु की रस्सियां, मामूली रस्सी नहीं, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर, मतलब मेरी कल्पना में एक 10 फीट का या 15 फीट का एक कोबरा दाऊद के चारों तरफ लिपटते हुए, सामने क्या है उसका फन। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। सुनामी, तूफान, अधर्म का तूफान, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इन दिनों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट, पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। ये सब दाऊद के बहुत ही कठिन समयों का, दाऊद के जीवन के घोर अंधकार के समयों का अनुभव, हालेलुया है। इसलिए 23वें भजन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी में से होके चलूं तो भी मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था, हमेशा परमेश्वर को अपने साथ रखता था, इसलिए दाऊद इन तमाम परिस्थितियों से क्या है, विजय होके निकला। इस बात को हम देखते हैं 5वीं आयत के दूसरे लाइन में लिखा है, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आ पड़े। दाऊद के जीवन में बहुत कठिन, गोलियत उसके सामने कोई बड़ी बात नहीं थी। गोलियत उसके सामने कोई बड़ी बात नहीं थी, बड़े आसानी से गोलियत को गिरा दिया। उससे भयंकर अनुभव जो था परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, मृत्यु दाऊद के सामने, गोलियत के सामने तरफ डर नहीं था। वो गोलियत के सामने चला गया। आप देखिए दाऊद के भजन को या दाऊद के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, गोलियत जो है दाऊद के सामने कभी भी एक मुसीबत के रूप में खड़ा नहीं हुआ। बड़े सिंपली वे में कहता है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं, और एक शॉट में क्या कर दिया, उसको गिरा दिया। लेकिन साउल को एक शॉट में गिरा नहीं पाया। साउल के सामने से भागता रहा। अबशालोम को मार नहीं पाया, भागता रहा। वो पलिश्तियों से, अदोमियों से और अरामियों राजा से डर के भागता रहा वो। लेकिन परमेश्वर की सहायता से बार बार धीरे धीरे क्या है, उन तमाम बातों के ऊपर क्या है, तमाम शत्रुओं के ऊपर क्या है, उसने विजय प्राप्त की। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थिति में मृत्यु की रस्सियां, पताल की रस्सियां और मृत्यु के फंदे, इन तमाम प्रतिकूल परिस्थिति में दाऊद को क्या हम देखते हैं, राजा है, अपने मंत्री को बुलाकर, अपने पीए को बुलाकर उसने सलामी मांगी। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं, 6ठी आयत में लिखा है, मैंने संकट में मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा। देखिए वहां पर दाऊद ने लिखा, मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। 7वीं और 8वीं आयत में
परमेश्वर के एक्शन को हम देखते हैं। परमेश्वर किस प्रकार अपनी संतानों की प्रार्थनाओं का जवाब देने के पहले उसके कार्य, उसका एक्शन किस प्रकार का 7 और 8 में। जो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगा उसकी 9वीं आयत में, वहां पे लिखा है वो स्वर्ग को झुकाकर क्या किया। आप विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थना में परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर आपके बेडरूम में, आपके किचन में, आपके ऑफिस में आ सकता है? इसके पहले परमेश्वर कब उतर के आया? निर्गमन की पुस्तक में उसके 3 अध्याय में उसकी 8वीं आयत में, जब एक देश इस्राएल गुलामी की अवस्था में जब वो चिल्लाने लगा, कराहने लगा, परमेश्वर कहता है मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके कराहने को सुना है, अब मैं उतर आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर सिंहासन पर बैठने वाला नहीं। हमारे कष्टों के बीच में, मुसीबतों के बीच में हमें पहाड़ों में चढ़ के जाने की जरूरत नहीं, हमें नदी में उतर के नहाने की, डुबकी लगाने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निर्गमन में एक देश की चिल्लाहट को देखकर, सुनकर परमेश्वर उतर के आया। लेकिन जब भजन संहिता में हम आते हैं, परमेश्वर एक दाऊद की प्रार्थना को सुनकर उतर के आया। हालेलुया। यदि इस्राएल में यदि परमेश्वर उतर सकता है, यदि परमेश्वर दाऊद की प्रार्थना में उतर सकता है, परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना में उतर के आ सकता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उतर कर आएगा, जागृति को हम अनुभव करने पाएंगे। हालेलुया। वहां पर लिखा है स्वर्ग को नीचे झुकाकर जो है परमेश्वर क्या है, उतर के आ गया। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर, अपने लोगों के समस्याओं से छुटकारा देने के परमेश्वर के कई अलग अलग तरीके हैं। कई अलग अलग माध्यमों के द्वारा, लोगों के द्वारा, दूतों के द्वारा क्या करता है, वो हमारी रक्षा रखवाली, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति, हमें शत्रुओं से बचाता है, मुसीबतों से हमें क्या करता है, निकालता है। 10वीं आयत में लिखा है वो करूब पर सवार होकर। करूब क्या चीज है? कई बार आपने भजन में पढ़ा होगा। क्या है करूब? करूब स्वर्गदूत। पहले मैं सोच रहा था कि करूब इंग्लिश में चेरुबीम शब्द आया है। पहले मैं सोच रहा था कि किसी एक स्वर्गदूत का नाम होगा, लेकिन जब बाइबल की थोड़ी गहराई में गए तो मालूम चला ये स्वर्गदूतों में भी एक अलग नस्ल है, अलग कैटेगरी है। तो चेरुबीम या करूब नाम के उस स्वर्गदूतों के दल में से एक दल का नाम है करूब। हमारी समस्याओं में, मुसीबतों में, परेशानियों में परमेश्वर कभी कभी इन करूबों को क्या करता है, इस्तेमाल करता। और ये करूब जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर्गदूत है। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम जाते हैं उसके 3 अध्याय में, आदम और हव्वा को वाटिका से बाहर निकालने के बाद जीवन के वृक्ष की सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने करूबों को वहां पर तैनात किया गया था। या फिर यदि मिलाप वाले तंबू में, निर्गमन की पुस्तक में मिलाप वाले तंबू में जब हम जाते हैं, महापवित्र स्थान में परमेश्वर का जो सिंहासन है, उस सिंहासन के पीछे करूबों को क्या है, बनाया गया। अर्थात ये वो स्वर्गदूत है जो परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख हमेशा खड़े रहते हैं। सारे स्वर्गदूतों को वो सौभाग्य नहीं मिला। या फिर और गहराई में जब हम आते हैं, यहेजकेल की पुस्तक में जब हम जाते हैं, उसके पहले अध्याय को यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये वो स्वर्गदूत है, करूब का दल है जो परमेश्वर के सिंहासन को लेके चलते हैं। हमारे परेशानियों में, मुसीबतों में, शत्रुओं के बीच में जब परमेश्वर उतर आता है तो इन करूबों पर सवार होकर आता है। हालेलुया। करूबों पर सवार होकर आने का मतलब, प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ जो सिक्योरिटी है, कमांडोस है, इस्राएल के ट्रेंड है,
उनके पास जाने से भी हमको क्या करता लगता है, डर लगता है, कमांडो के पास। उसी प्रकार शत्रु, परमेश्वर की तो बात दूर की बात है, स्वर्गदूत के पास भी जाने से क्या है, शैतान। अश्शूरियों की सेना को एक रात में एक स्वर्गदूत ने कितने लोग को मारा, 1,85,000 सैनिकों, लोगों को नहीं, सैनिकों को। एक स्वर्गदूत ने एक रात में 1,85,000 सैनिकों को मारा। साधारण स्वर्गदूत ने, उससे कहीं ऊंचे दर्जे का स्वर्गदूत है करूब। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं करूबों पर सवार होकर प्रभु हमारे परिस्थितियों के बीच में आता है। हालेलुया। जल्दी से जब आगे बढ़ना चाहता हूं, हमारे परेशानियों के बीच में, मुसीबतों के बीच में जो है परमेश्वर हमें क्या करता है, संभालता है। 16वीं आयत में लिखा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर क्या किया, मुझे, करूब ने नहीं। जब मुसीबत में हम फंस गए, जब परेशानी में फंस गए, जब हम समुद्र के तह में आ गए, जब मृत्यु के पताल की रस्सी जब हमारे चारों तरफ आ गई, जब हमें कोई भी आश्रय नहीं था, यहां पर वचन कहता है परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाकर हमें थाम लिया और गहरे जल में से खींच निकाला। हालेलुया। मूसा का परमेश्वर इस्राएलियों की प्रार्थना में आकाश से उतर के आ गया। यदि हम 11वीं आयत में, 13वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। यहोशू के जीवन में हम देखते हैं जब 5 राजा लोग यहोशू के विरोध में जब खड़े हुए, वहां पर परमेश्वर ने ओले गिराए, पत्थर बरसाए और यहोशू को क्या किया है, विजय प्रदान किया। मूसा का परमेश्वर, यहोशू का परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर के बारे में लिखा है, जब मैं गहरे जल में था वहां से परमेश्वर ने मुझको खींच के निकाला। दाऊद के परमेश्वर को देखते हैं इस 21वीं शताब्दी में। आपका परमेश्वर आपको किसी भी गहराई में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, वहां से वो हाथ से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाथ से निकालने वाला परमेश्वर है। 18वीं आयत में हम देखते हैं, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। विपत्ति के समय में कौन है आपका आश्रय? परेशानियों के बीच में किसको सबसे पहले आप याद करते हैं? हम परमेश्वर के पास जाते हैं जब डॉक्टर कहता है कि हमारे हाथ खड़े हो गए, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तब हम परेशानी लेकर कलीसिया पासवानों के पास दौड़ते हैं। मैं कई बार मेरी कलीसिया में मैंने बोला हूं कि कलीसिया एक परिवार है। कलीसिया एक परिवार है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमारे जो भी समस्याएं है, उसे हमें कलीसिया में रखना है प्रार्थना के लिए। जो भार 10 किलो का भार एक छोटा बच्चा नहीं उठा सकता, उसको उठाना है तो 2 लोग, 25 किलो का है तो 3 लोग, 50 किलो का है तो 4 लोग। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा भार आसानी से उठ जाएगा। उसी प्रकार हमारी समस्याएं हम जितने लोगों से शेयर करेंगे उतना जल्दी क्या है, वो भार परमेश्वर उठाएगा लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं दाऊद के जीवन में उसका आश्रय जो है वो परमेश्वर है। हमारा आश्रय डॉक्टर नहीं, हमारा आश्रय जो है एडवोकेट नहीं, हमारा आश्रय हमारा पड़ोसी नहीं, हमारा आश्रय इवन पास्टर नहीं, हमारा आश्रय परमेश्वर के ऊपर बना रहने पाए। हालेलुया। वो हमें संभालेगा। हालेलुया। 19वीं आयत में लिखा है, उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमेशा हमें कहां पर पहुंचाता है? चौड़े स्थान में पहुंचाने वाला परमेश्वर है। अवश्य यहां पर 1-2 लोग होंगे जो ये समझते हैं कि मैं सकरे में हूं, मैं सकरे में हूं, इतना ही मेरे पास है। प्रभु को अपना आश्रय बनाए, आपको वो चौड़े स्थान में ले जाएगा। लेकिन चौड़े स्थान में ले जाने के लिए कंडीशन है। चौड़े स्थान में, विशालता में और अधिक समृद्धि में यदि आपको जाना है तो एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? उसके नीचे लिखा है, क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। कई बार हम बोलते हैं फलाने को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी,
मैं भी सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन प्रभु मुझे क्यों आशीष नहीं दे रहा। कई बार परमेश्वर हमें चौड़े स्थान में नहीं पहुंचाने का कारण क्या है? परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में इस्राएलियों के बारे में लिखा है, उनमें से अनेक लोग मरुभूमि में नष्ट हो गए क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। हमारा जीवन, हम ऐसा जीवन जिए कि हमारा जीवन परमेश्वर को कैसा होना पाए? पसंदीदा होने पाए। हालेलुया। 20वीं आयत से 24वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, दाऊद अपनी सफाई पेश करता है, अपने निर्दोषता को कहता है। दाऊद वो कहता है मेरे हाथों की शुद्धता। 21वीं आयत में कहता है मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा। 21वीं आयत में लिखा है मैं परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। 22वीं आयत में कहता है कि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे, उसकी विधियों को नहीं त्यागा। 23वीं आयत में कहता है मैं परमेश्वर के सामने सिद्ध बना रहा। उसी आयत में कहता है कि मैं अधर्म से अपने आप को बचाए रखा। क्या यह बात सही है? क्या दाऊद के हाथ शुद्धता के साथ थे? हम जानते हैं दाऊद ने किस प्रकार का पाप किया। हम जानते हैं दाऊद ने कैसे मर्डर किया। हम जानते हैं दाऊद ने एक से अधिक पत्नियों से शादी की। हम जानते हैं कि दाऊद को जैसा परिवार संभालना था उसमें वो सफल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि दाऊद के जीवन में हत्यारे को जो सजा देनी थी वो सजा दाऊद ने नहीं दिया। फिर कैसे दाऊद यहाँ पर कहता है कि मेरे हाथ की शुद्धता, मैं परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, विधियों को नहीं त्यागा, मैं सिद्ध बना रहा, मैं अधर्म से अपने आप को बचाए रखा। ये भाग हमें उस तरफ ले जाता है जब दाऊद जो है इस कन्वर्सेशन में, इस भाग में दाऊद शाऊल के प्रति अपनी सफाई को पेश कर रहा है कि मेरा और शाऊल के बीच में जो झगड़ा था, या शाऊल जो मेरे पीछे पड़ा था, मैंने शाऊल के अगेंस्ट कभी भी कोई भी अधर्म नहीं किया। जो पाप उसके जीवन से हुआ, जो हत्या उसके हाथ से हुई, वो सब वो भजन 51 में उसका वो पश्चाताप करता है। लेकिन यहाँ कई बार क्या कन्फ्यूजन होता है, दाऊद पाप करने के बाद भी यहाँ पर ऐसे क्यों कह रहा है? तो ये भाग जो है ये शाऊल के प्रति, ये भाग जो है अबशालोम के प्रति अपने आप की निर्दोषता को साबित करते हुए यहाँ पर लिखा गया है। 25 और 26 आयत में हम देखते हैं, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू। हमने सबने सुना है परमेश्वर प्रेमी है, हमने सबने सुना कि परमेश्वर दयालु है। कभी आपने सुना है कि परमेश्वर तिरछा है? सुना है कभी आपने? लेकिन मेरी बाइबल कहती है वो टेढ़ों के साथ तिरछा बनता है। हमारे जीवन में कई परेशानियां, हमारे जीवन में कई मुसीबत आने का कारण क्या है? हमारा टेढ़ा जीवन, क्योंकि वो टेढ़ों के साथ तिरछा बनता है। कई बार हमारा जीवन, कई बार हमारी चाल, सांप की चाल आपने देखा है? सांप यदि यहां से चालू करेगा तो उधर नहीं पहुंचेगा, यहां से चालू करेगा तो उधर पहुंचेगा। हमारी चाल, हमारी बोल, कहां जा रहे हो? हाँ मैं भी आया। सीधी बात ना करना, हमेशा घुमा फिरा के बात करना, सत्य को तोड़ मरोड़ के बात करना। और हम सोचते हैं कि क्या है, हम सही कर रहे हैं। हमारे टेढ़ेपन के अवस्था में परमेश्वर तिरछा बनता है। हालेलुया। हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में कई बार जागृति नहीं आने का कारण क्या है? हमारा टेढ़ापन। हमारा टेढ़ापन हमसे क्या रहे? हमारा टेढ़ापन हमसे दूर रहे। हालेलुया। टेढ़ापन हमसे क्या करे? दूर रहे। 32वीं आयत, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। कई बार मुसीबतों में, बीमारियों में, समस्याओं में, शत्रुओं के सामने परमेश्वर उसको नहीं हटाएगा।
बीमारी आपके जीवन से दूर नहीं करेगा, शत्रुओं को आपके जीवन से दूर नहीं करेगा, समस्याएं आपके जीवन, कितनी भी प्रार्थना कर लो समस्या आपके जीवन से दूर नहीं करेगा। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? वो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है ताकि हम उस समस्याओं का सामना कर सके। हमें सामर्थ्य देता है, हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए दाऊद एक भजन में कहता है, वो मेरी उंगलियों को लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार करता है। पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से कहा, यह कांटा मेरे जीवन से दूर हो जाए। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह। वो अनुग्रह का सामर्थ के द्वारा पौलुस ने पूरे जीवन भर क्या है? सेवकाई के ऊपर सफल सेवकाई उसने किया। हमारी समस्या यदि हमारे जीवन से दूर नहीं हो रही है, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही है, हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही है, हमारे शत्रु दूर नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इन तमाम परिस्थितियों के ऊपर क्या है? मुझे सामर्थ्य दे, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि क्या है? मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर दिन भोर के समय, दिन निकलने से पहले, पहाड़ों पर, सुनसान जगह पर, गांव से बाहर, शहर से बाहर जाकर क्या करता था? परमेश्वर पिता से उस दिन के लिए क्या करता था? सामर्थ्य मांगता था। हालेलुया। प्रतिभोर को उठकर प्रभु से सामर्थ्य मांगना उस दिन के लिए। हालेलुया। दाऊद के जीवन से और दाऊद के इस भजन से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परिस्थिति कैसी भी नहीं हो, परिस्थिति हो सकता है आपके घर से हो, परिस्थिति हो सकता है आपके रिश्तेदार से हो, कलीसिया से हो, अन्य जाति से हो, उन तमाम परिस्थितियों के बीच में यदि परमेश्वर को आपने आश्रय माना है और परमेश्वर की इच्छा में यदि आप बने हुए हैं, परमेश्वर आपको क्या करेगा? जिस प्रकार दाऊद को सारे शत्रुओं से परमेश्वर ने आराम दिया, परमेश्वर आपको भी आराम देगा। हालेलुया। अबशालोम को मालूम चल गया कि मेरे पिता के विरोध में या अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है, लेकिन वो समझ आने तक बहुत देर हो गई। अबशालोम क्या है? मर गया। शाऊल दाऊद के विरोध में काम करने के कारण हम देखने लगे दुष्टात्मा आपको सताती रही उसको, और बाद में क्या है? शाऊल के हाथ से राज्य परमेश्वर ने छीन लिया। जितने भी सेना दाऊद के विरोध में आई, चाहे वो फलिस्तीन हो, चाहे वो एदोमी हो, चाहे वो अरामी हो, वे सारे शत्रुओं के ऊपर परमेश्वर ने दाऊद को क्या दी? विजय दी। एक साधारण सा चरवाहा, कोई योग्यता नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, जो भी कुछ योग्यता उसके पास थी, वो योग्यता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को उसने अपना बल माना, परमेश्वर से उसने प्रेम किया। हालेलुया। और प्रेम की क्वालिटीज मैंने आपको बताया। प्रेम की क्वालिटीज में क्या है? आपस में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा कन्वर्शन, बातचीत में, वार्तालाप में समय व्यतीत करना, परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा भरोसा रखना। और परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमको क्या करेगा? सहायता देगा। परमेश्वर हमें सामर्थ प्रदान करेगा। इसलिए उसकी 29वीं आयत में दाऊद इस प्रकार कहता है, 18 की 29वीं आयत में दाऊद इस प्रकार कहता है, मैं तेरी सहायता से सेना पर। दाऊद के बारे में बताते हैं वो बहुत छोटा व्यक्ति था हाइट में, लेकिन वो कहता है परमेश्वर यदि मेरे साथ है तो मैं क्या कर सकता हूं? सेना पर धावा बोल सकता। मैं 20 साल एयरफोर्स में था। सेना के ऊपर, क्योंकि जितने सेना का जो भी यहाँ पे सेना मतलब इंग्लिश बाइबल में ट्रूप शब्द आया है, दल शब्द आया है, और वो जो दल जो है वो चुने हुए लोग हैं, साधारण लोग नहीं हैं। मेरा सिलेक्शन जब दिल्ली में हुआ था, 32,000 लोगों में से 500 लोग का सिलेक्शन हुआ था, और वो 500 लोग के सिलेक्शन को फिर ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग देने के बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद जो है तब एक दल तैयार होता है,
और दाऊद के पास क्या क्वालिफिकेशन है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं। वो यही कहता है, यदि परमेश्वर तू मेरे साथ है तो मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं एक दल के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं? मैं धावा का मतलब जीत निश्चित है। मैं धावा बोल के उस दल को जीत सकता हूं। हालेलुया। आपके जीवन में परेशानियां, मुसीबत, तकलीफें, बीमारियां एक दल के समान होगी, लेकिन यदि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, उन परेशानियों के ऊपर आप जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इस रात्रि काल के समय, हालेलुया, हमारे जीवन की परिस्थितियों के बीच में, परेशानियों के बीच में, मुसीबतों के बीच में, बीमारियों के बीच में जो है, परमेश्वर जागृति का अनुभव लाने पाए। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा शत्रु कौन है? हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीषित करे। हालेलुया।